नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। निफ्टी 25,050 के पार ट्रेड कर रहा है। पार क्या, 25,050 पे ही ट्रेड कर रहा है और अच्छी अच्छी खबरों के बीच में निफ्टी में 50 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से जैसा बीते 7 दिनों में हुआ है वैसा ही हो रहा है कि इंडेक्स हरे निशान में है, बट कोई खास बड़ी तेजी नहीं है। बट कहने में यही अच्छा लगेगा कि हरियाली है या तेजी है या पॉजिटिविटी है, बट अगर इन्वेस्टर्स अपनी पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं खास। एक्चुअली में पता है क्या हो रहा है, कहने में तो हम ये कह रहे हैं कि बाजार में हरियाली लौटी या बाजार में तेजी, लगातार 8वें दिन तेजी, बट तेजी वो इतनी छोटी है कि मतलब जितनी 8 दिन में तेजी हुई है उतनी एक दिन में भी हो सकती है, ये मान के चलिए। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं हुआ क्या है बाजार में। लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशंस का हाल बताना चाहूंगा आपको। करीब हमने 1 सितंबर को लो जो देखा था वो था 24,625 का, और आज जो हमने देखा है वो आज तक हाई है, मतलब बीते 1 सितंबर से अभी तक का। और आज जो हाई लगाया वो है 25,089 का। यानी मैं मोटा मोटी लेवल पे काउंट करूं तो करीब 500 पॉइंट हम नीचे से ऊपर कूदे हैं। ठीक है, 500 पॉइंट में हमने क्या करा है, हमने 8 ट्रेडिंग सेशन लगा दिए लगातार हायर हाइज के। बट आपको पता है क्या, करीब 21 अगस्त को हम लोग 25,153 से गिरे थे, तो अभी तक हम वो लेवल भी टेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो कहने में तो ऐसा लग रहा है हरियाली है, लेकिन ये हरियाली ऐसी है जहां पे स्टॉक्स नहीं चले हैं ज्यादा, कुछ चुनिंदा शेयर्स चले हैं, बट ब्रॉडर पिक्चर आपके लिए सुस्त ही रही है। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में कुछ खास एक्शन नहीं हुआ है, बट सेंटीमेंट सुधर गए हैं, खबरें अच्छी आने लगी हैं। कभी ऑटो तो कभी आईटी, कभी एफएमसीजी, ये बाजार को सहारा दे रहे हैं, तो कभी मेटल्स। तो ये पूरा का पूरा गेम इस समय बाजार में हो रहा है। अगर आप देखो पोर्टफोलियो, यार ये तो फ्लैट टू पॉजिटिव है, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ तो 0.2-0.3% ऊपर है, या फ्लैट टू नेगेटिव है। बट एक्चुअली में अगर बाजार देखो तो ये कौन सा खास है, निफ्टी 0.2% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 0.2% ऊपर है, तो ये भी आपके लिए कुछ खास नहीं है। बट इंडेक्स हरे निशान में है तो हरियाली है, और स्टॉक्स अगर फ्लैट टू पॉजिटिव है तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो रहा है इस समय जो आपको और हमें इस समय परेशान कर रहा है। बट एक्चुअली में मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। एक बार 25,150 निकल जाए जो हमारा 21 अगस्त का कहीं ना कहीं टॉप था, तो फिर ये मुझे लगता है डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा इसमें, और फिर निफ्टी आपके लिए बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो सकता है 25,500 25,450 के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। बाजार आज के सेशन में मेरे को कुछ खास नहीं लग रहा है, फ्लैटिश टाइप है बिल्कुल। जहां पे मार्केट ब्रेथ आप देखेंगे तो 926 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एंड 1550 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे। बीएससी की बात करूं तो ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 1:1 का है, तो मिला जुला कारोबार है, किसी की लाल में होगी किसी की हरी में, बट फ्लैट ही होगी जो भी होगी पोर्टफोलियो। आज सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो क्षेत्र अच्छा कर रहा है, एनर्जी, फार्मा फ्लैट, मतलब सब फ्लैट टू पॉजिटिव टाइप है। बैंक निफ्टी, रियल एस्टेट और मीडिया ये तो कुछ करने के मूड में ही नहीं है। एफएमसीजी इंडेक्स में आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप गेनर्स की। तो जेबीएम ऑटो खबरों के दम पर कुछ निवेश की बातें आई हैं, जहां पे इस स्टॉक में 7% की तेजी है। बीईएमएल में बढ़िया एक्शन है। जीएमडीसी कल की बड़ी ऊपर से गिरावट के बाद आज वापस से 3-3.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। अदानी पावर एक्शन में लगातार चल ही रहा है। बात करें गिरावट की तो ओला इलेक्ट्रिक, लगातार मैं इस पे वीडियो बनाता रहा हूं आप सभी के साथ, पहले तेजी तेजी तेजी, फिर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग से लेकर और फिर अवॉइड तक। अभी मैं इस पे सही बैठा हूं, 56 रुपीज पे आकर खड़ा हो गया, 3% नीचे देखने को मिल रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 2.5% की गिरावट है। गोदरेज सीपी 2% नीचे है। ओएफएसएस में भी आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। एक्चुअली में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, एफएनओ बैन में चला गया ये स्टॉक, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पोजीशन कट हुई होंगी, तो 2% नीचे है। दीपक फर्टिलाइजर में भी 2% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट में आज के सेशन में वारे एनर्जीज का शेयर एक बार फिर है, 1200 करोड़ का सौदा हो चुका है, स्टॉक 0.5% नीचे है। इन्फोसिस अपने बायबैक की अनाउंसमेंट के बाद 2% ऊपर गया और अभी 1% ऊपर है, 860 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। जेबीएम ऑटो, बीएससी, एमएनएम में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट 52 वीक हाई लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। बजाज फाइनेंस 52 वीक हाई, एफएल 3i में 52 वीक हाई दिख रहा है, और वारे एनर्जीज ने भी आज एक बार फिर अपना 52 वीक हाई हिट किया है। निफ्टी में 30 स्टॉक्स पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक, आइशर मोटर, इन्फोसिस टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, नेस्ले टॉप लूजर्स की लिस्ट को लीड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 25,060 पे ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो आपके लिए अमेरिका में कल धुआंधार दमदार तेजी देखने को मिली है, जहां पे लाइफ हाई लगे हैं आपके लिए चौतरफा। और बड़ी बात यह है कि रेट कट की उम्मीद पूरी हो चुकी है, रेट कट आने की तैयारी में, जिसके चलते कल अमेरिका में बहुत ही शानदार एक्शन देखने को मिला है।
बात करें आगे तो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर भी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, जहां पीयूष गोयल जी अगले हफ्ते जा सकते हैं बातचीत करने। बट कुछ खबरें ये भी हैं कि एक शर्त रख दी जाएगी कि भैया आप सीज कर दो रशियन ऑयल बाइंग और सब कुछ सॉल्व है। तो भारत के पास एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर मैं रशियन ऑयल खरीदना बंद करता हूं तो मेरे लिए मैटर सॉल्व है। अभी तक क्या है, वो अगर बंद कर देंगे तो फिर दोबारा बात होगी, तो बात अब हो चुकी होगी कि आप जैसे ही सीज करोगे हमारी तरफ से हट जाएगा। तो अब क्या भारत करेगा वो भी एक देखने वाला, मतलब आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दोगे, ऐसा हो सकता है हो। फिर रशिया के साथ भारत का डिस्कशन हो सकता है कि यार ऐसे ऐसे अब क्या करना चाहिए, तो वो मैटर होगा। लेट्स सी कहां जाती है बात, कहां नहीं जाती है। बट हाँ, अपडेट अभी तक तो अच्छी ही आ रही हैं। खबरों की बात करें तो ऐसे कोई बड़े लेवल पे खबर नहीं है। इन सब के अलावा बाजार भी आपको फ्लैटिश टाइप ही दिख रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कहूंगा मैं। निफ्टी इस समय डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके लिए 1/3% की तेजी देखने को मिल रही है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।